जय श्री कृष्ण। उच्चारण सीखने के क्रम में आज हम कुछ रेफ संबंधी उदाहरण ले रहे हैं। श्रुति। देखिए, इस शब्द में यहाँ नीचे की तरफ रेफ बैठा दिखाई दे रहा है। जो नीचे की तरफ बैठा हुआ होता है उसके ठीक बाद में एक स्वर होता ही है, अर्थात वही पूरा होता है। ऊपर बैठा हुआ जो होता है वह आधा अर्थात व्यंजन होता है, वो स्वर रहित होता है और रेफ के बाद में एक स्वर आता है। जैसे यहाँ श्रु, तो इसकी अनुपूर्वी क्या हुई? श र उ त ई। रेफोत्तर उकार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार श्रुति, इस उदाहरण में रेफोत्तर उकार, जैसे अक्रूर, तो यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये र, तो ये र उकार के सहित है, तो इसे कैसे? क र और उ, तो अक्रूर। इसी प्रकार राष्ट्रान, तो ये र जो है वह ट के नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसी के ठीक बाद में आ होगा, अर्थात नीचे की तरफ जो बैठा र दिखाई देता है उसके बाद में ही स्वर होता है, और जो ऊपर की तरफ बैठा हुआ होता है उसके बाद में एक व्यंजन होता है और उसके बाद एक स्वर होता है। उसका उच्चारण, जो ऊपर बैठा हुआ जो र है उसका उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद में होता है। जैसे यहाँ ककारोत्तरवर्ती अकार जो है उसके ठीक बाद में र का उच्चारण होगा, जैसे कर्म। इस अकार के बाद में र बोला जाएगा। कार्त्स्न्यम, यहाँ य के ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है तो य के पहले नहीं बोल देंगे, इस र को इस पूर्ववर्ती जो आ है, ककार उत्तरवर्ती आ, उसके ठीक बाद में बोला जाएगा, कार्त्स्न्यम। इसी प्रकार धार्त, ध, फिर आ, फिर इस आ के बाद में र बोला जाएगा, धार्त।